हरे कृष्णा। सो आई एम सर्विंग हेयर इन इस्कॉन द्वारका। और अभी मेरा मतलब सौभाग्य है कि मैं प्रभु जी के साथ सर्व कर पा रहा हूँ, श्री गौर प्रभु जी। और मुझे अद्वैत गौर प्रभु जी ने बताया था कि प्रभु जी इज़ वेरी सीनियर डिवोटी इन बैंगलोर एंड प्रभु जी वॉज लीडिंग congregation there. So some other Prabhuji is engaging me here in ISKCON Dwarka. So Prabhuji gave me this opportunity uh, to discuss on holy name. So I'll try to discuss something from Bhagavatam, or we'll discuss one pastime. So anybody wants to share, tell me, anybody can tell me, uh, means which pastime in Bhagavatam tells about the glories of holy name. Ajamil? Yeah, Jamil. So one time there was a class and many devotees were there. So they were discussing कि हमारा फेवरेट कैरेक्टर कौन सा है भागवतम में. So some devotee was telling my favorite character is Prahlad Maharaj. Somebody was telling my favorite character is Kunti Maharani. कोई बता रहा था कि मेरा फेवरेट कैरेक्टर है वो युधिष्ठिर महाराज हैं. One devotee told that my favorite character is अजामिल. सो कई सारे डिवोटीज मतलब हैरान थे कि अजामिल कैसे फेवरेट कैरेक्टर हो सकता है. सो जिस डिवोटी ने फेवरेट कैरेक्टर अजामिल को बताया, उसने बोला कि अजामिल ने अपने पूरे जीवन में मजे भी लिए और जीवन के अंत में भगवान के धाम भी गया. सो सो अजामिल इज ए स्पेशल कैरेक्टर इन भागवतम, क्योंकि भागवतम में वो होली नेम को, मतलब होली नेम की जो महिमा है उसको बता रहे हैं. सो वी सी दैट भागवतम में जो भी पास्ट टाइम दिए गए हैं, मतलब दे आर पास्ट टाइम्स, दिस इज द रिकॉर्डेड हिस्ट्रीज. ये एक फैक्ट्स हैं, ऐसा नहीं है कि कोई स्टोरी है. जैसे हम देखते हैं कि पंचतंत्र में कई सारी स्टोरीज दी गई हैं सिखाने के लिए, मॉरल मॉरल जो ड्यूटीज होती हैं उनको सिखाने के लिए. पंचतंत्र में कई सारी स्टोरीज दी गई हैं, लेकिन जो भागवतम है वो क्या है, वो एक रिकॉर्डेड फैक्ट्स हैं. सो उसी में एक अजामिल का कैरेक्टर आता है जो हमें बताता है कि किस प्रकार से मेनली वो तीन चीज़ें हमें बताता है. एक है, सबसे पहला है ग्लोरीज ऑफ होली नेम. दूसरा बताता है कि भक्ति की क्या विशेषता है, मतलब हाउ भक्ति इज स्पेशल. और तीसरा बताता है कि जब हमें कोई चांस मिले तो हमें उस चांस को फुल्ली ग्रैब करना चाहिए. जैसे हम देखते हैं ग्लोरीज ऑफ होली नेम फर्स्ट. सो अजामिल ने मतलब अपने पूरे जीवन में मतलब बहुत सारे पाप किए. उसने मतलब वैश्या का संग किया और मतलब अपने माता पिता को घर से निकाल दिया, अपनी पत्नी को घर से निकाल दिया. लेकिन जीवन के अंत में उसने एक बार नारायण नाम लिया, वो भी भक्ति विनोद ठाकुर बताते हैं कि अश्रद्धा से नाम लिया, अश्रद्धा नामाभास के लेवल पर नाम लिया, लेकिन फिर भी उसको फायदा हुआ. एक बार नाम लेने से उसको भगवान के धाम जाने का मौका मिला. तो ये क्या है, भक्ति की महिमा को बता रहा है, हरिनाम की महिमा को बता रहा है. दूसरा हम देखते हैं कि भक्ति की स्पेशलिटी, किस प्रकार से भक्ति स्पेशल है. अजामिल अपने जीवन के की फर्स्ट इनिंग में, मतलब प्रारंभ में क्या था, भक्ति में लगा हुआ था. लेकिन कुछ कारणों की वजह से जो भी मतलब हुआ, उसका फॉल डाउन हो गया और वो भक्ति से अलग हो गया. फिर जीवन की दूसरी इनिंग में जब मतलब ये घटना घटी लास्ट अंत में कि अ, वहाँ पे यमदूत आए और विष्णुदूत आए, उनके बीच में डिस्कशन हुआ और उसको दूसरा चांस मिला. तो क्योंकि उसने भक्ति की हुई थी, इसलिए भगवान ने, परमात्मा में उसके हृदय से इस बात को, मतलब उसके हृदय से उसको इंस्पिरेशन दी, जिसकी वजह से वो नारायण नाम ले सका. और जब उसने नारायण नाम लिया वो बच गया. तो ये भक्ति की स्पेशलिटी है कि भक्ति कोई भी करता है, अगर हम कुछ भी, कुछ परसेंटेज की भक्ति, मतलब कुछ लेवल तक एक भक्ति करते हैं, लेकिन भक्ति कभी नष्ट नहीं होती. वो हमेशा भक्त के साथ रहती हैं और उसकी मदद करती हैं, उसकी सहायता करती हैं. तीसरा हम देखते हैं कि अजामिल को दूसरा चांस मिला, वो सेकंड इनिंग में आया. हम सब भी देख सकते हैं कि शिला प्रभुपाद ने हमें भक्ति के बारे में बताया. तो शिला, वास्तव में देखा जाए तो हम भी अपने जीवन की सेकंड इनिंग खेल रहे हैं, मतलब कि हम फर्स्ट इनिंग नहीं खेल रहे हैं, क्योंकि शिला प्रभुपाद इज लाइक अ विष्णु दूत फॉर अस. उन्होंने हमें
भगवान के नाम के बारे में बताया। सो जब उसे अजामिल को भगवान के नाम के बारे में पता लगा, ग्लोरीज के बारे में पता लगा, तो वो ही डिड नॉट टर्न बैक। उसने उस चांस को फुल्ली ग्रैब किया और भगवान की भक्ति में लग गया, और ही टुक द फुल एडवांटेज ऑफ दैट होली नेम, और भक्ति का उसने फुल एडवांटेज लिया। तो जो ये पास्ट टाइम है वो तीन चीज़ों पे बहुत मतलब फोकस करता है। एक है ग्लोरी ऑफ होली नेम, दूसरा है भक्ति की स्पेशलिटी कि भक्ति कभी नष्ट नहीं होती, तीसरा क्या है, अगर हमें कभी भी चांस मिले, हमें कोई भी फैसिलिटी मिले, तो हमें उस फैसिलिटी का पूरा मतलब पूरा उसका फ़ायदा उठाना चाहिए। जैसे हम देख रहे हैं कि यहाँ पे श्री गौरपू हैं, ये फैसिलिटी आप लोगों को दे रहे हैं कि हर संडे को आप लोग होली नेम के बारे में सुनते हैं। तो हमें मतलब पूरा प्रयास करना चाहिए कि हम इस जो हमें फैसिलिटी मिल रही हैं उसका हम उपयोग कर सके सही मतलब सही तरीके से। लेकिन अब हम देखते हैं कि अजामिल अजामिल भगवान का नाम जीवन के अंतिम समय में क्यों ले सका। सो हम कर्दम मुनि और देवहूति का जो संवाद आता है भागवतम में, उसमें कर्दम मुनि उसमें कर्दम मुनि और देवहूति संवाद नहीं, कर्दम मुनि और देवहूति का जो मतलब सेक्शन आता है, उसमें जो संवाद होता है कपिल देव और देवहूति का, उसमें कपिल देव बताते हैं कि किस प्रकार से जीवन के अंतिम समय में हमारा शरीर इतना क्षीण हो चुका होता है जब हम मृत्यु की शैया पे होते हैं कि हम बोल भी नहीं पा रहे होते हैं ठीक ढंग से। मतलब हमारे म्यूकस से हमारा गला भरा होता है, हमें सांस लेने में दिक्कत आती है, इस तरीके की चीजें होती हैं। सो भक्ति के अंतिम मृत्यु के अंतिम समय में भगवान का नाम लेना भी बहुत मुश्किल है, और वो हम तभी ले पाएंगे जब हम उससे जुड़े होंगे जीवन के शुरू से। जब मृत्यु की शैया पे हम देखते हैं कि अ, अजामिल था, तो वो उसने भगवान का नाम लिया, लेकिन वास्तव में देखा जाए तो वो अपने पुत्र का नाम ले रहा था। क्यों क्यों ले रहा था पुत्र का नाम? क्योंकि वो अपने पुत्र से आसक्त था। तो भक्ति विनोद ठाकुर बताते हैं नाम जैसे शुद्ध नाम लेने के 3 लेवल होते हैं। हरिनाम चिंतामणि में आता है कि अ, नाम अपराध लेवल, दूसरा होता है नामाभास लेवल, और तीसरा होता है शुद्ध नाम। अगर किसी को भी भगवान के धाम में जाना है तो उसे कम से कम नामाभास के लेवल पर होना चाहिए। भक्ति विनोद ठाकुर बताते हैं 2 तरह के नामाभास होते हैं, एक होते हैं श्रद्धा नामाभास, एक होता है अश्रद्धा नामाभास। सो हम देखते हैं भक्ति विनोद ठाकुर ये भी बताते हैं कि जब अजामिल ने भगवान का नाम लिया तो उसने अश्रद्धा नामाभास लिया, क्योंकि उसकी नामाभास लेवल इसलिए था क्योंकि वहां पर विष्णुदूत आए थे उसको बचाने के लिए, और अश्रद्धा नामाभास इसलिए कह रहे हैं क्योंकि उसने अपने पुत्र को पुकारा था, ना कि उसने भगवान को पुकारा था। सो उसने अश्रद्धा नामाभास लिया, लेकिन उसके बाद भी उसको ये मौका मिला कि वो अपने जीवन में आगे भक्ति कर पाया। लेकिन उसने अपने पुत्र को पुकारा था। क्यों? क्योंकि वो अपने पुत्र से आसक्त था। तो हम भी अपने जीवन के अंतिम समय में भगवान का नाम पुकार पाएंगे अगर हम भगवान से आसक्त होंगे। तो हमें भगवान से आसक्ति उत्पन्न करनी है अब वास्तव में अपने जीवन में। तो भगवान से आसक्ति उत्पन्न करनी है, भगवान के नाम से आसक्ति उत्पन्न करनी है। तो भगवान के नाम से आसक्ति उत्पन्न करने के 5 स्टेजेस बताए गए हैं स्क्रिप्चर्स में। मैंने एक लेक्चर सुना था अपने सीनियर से, उसमें वो 5 स्टेजेस बता रहे हैं कि किस प्रकार से हम अ, अपने जीवन में अपने जीवन में हरि नाम के प्रति आसक्ति उत्पन्न कर सकते हैं। उसमें जो वो है स्टेज है, उसको बोलते हैं अट्रैक्शन। सो अट्रैक्शन मतलब आकर्षण, इसको 5A फॉर्मूला बोलते हैं। ए सो पहला है अट्रैक्शन। अट्रैक्शन मीन्स क्या होता है? अट्रैक्शन मीन्स आकर्षण। तो हम अपने भौतिक मटेरियल वर्ल्ड में भी देखते हैं कि किस प्रकार से एक पुरुष होता है और एक स्त्री होती है। तो कोई भी स्त्री किसी पुरुष से अगर अट्रैक्ट होगी, मतलब कि अट्रैक्ट होगी, तो क्यों अट्रैक्ट होगी? जैसे कि कोई स्त्री है, कोई पुरुष है, लेकिन जब कोई स्त्री किसी पुरुष के बारे में सुनेगी, अपने कानों से सुनेगी, उसके बारे में सुनेगी दैट दैट पर्सन इज अ वेरी इंटेलिजेंट पर्सन, दैट पर्सन इज अ वेरी रिच पर्सन, दैट पर्सन इज वेरी स्मार्ट। सो जब वो उसके बारे में सुनेगी, जब स्त्री पुरुष के बारे में सुनेगी, तभी क्या है, वो उससे अट्रैक्शन फील कर पाएगी। सो उसी प्रकार से
जब हम होली नेम के बारे में, हरि नाम के बारे में सुनेंगे तो हम क्या है, उससे अट्रैक्शन फील कर पाएंगे, हम उसकी तरफ आकर्षित आकर्षित हो पाएंगे। सो हमें क्या है, होली नेम के बारे में सुनना चाहिए, हमें पास्ट टाइम सुनने चाहिए होली नेम से रिलेटेड, उसकी ग्लोरी सुननी चाहिए होली नेम की। सो आप क्या कर सकते हैं, मतलब कई सारी बुक्स हैं होली नेम के ऊपर, जैसे जपा टॉप हो गई, जपा जपा रिफॉर्म हो गया, जपा हो गई, आर्ट ऑफ चैंटिंग हरे कृष्णा हो गया, देन देर इज ए बुक लिविंग नेम्स, देर इज अ बुक ब्रोकन नेम्स बाय सच्चिदानंद स्वामी महाराज। सो ये बुक्स आप पढ़ सकते हैं, जिससे क्या होगा कि हमारा होली नेम के प्रति अट्रैक्शन बढ़ेगा। और जब दूसरा स्टेज आता है अट्रैक्शन के बाद, वो होता है अटेंशन। सो जिस प्रकार से एक स्त्री पुरुष के बारे में सुनती है तो उससे अट्रैक्ट हो जाती है, और कई सारे लोग होंगे, कई सारे लोग अलग अलग, कई सारे पुरुष अलग अलग बातें बोलेंगे, लेकिन वो अटेंशन किसको देगी, जिससे वो अट्रैक्ट हुई है, वो स्त्री। तो अट्रैक्शन के बाद क्या आता है, अटेंशन आता है। सो अटेंशन जब आएगा किसी के, जस्ट अ मिनट, सो अटेंशन, अटेंशन जब हम किसी चीज के को अटेंशन देंगे तो फिर हम उसके बारे में उस पर ध्यानपूर्वक मनन कर पाएंगे, ध्यानपूर्वक उसको सुनेंगे। तो जब हम होली नेम के को अटेंशन देंगे तो हम हरे कृष्ण महामंत्र को, उसको अच्छी तरह प्रोनाउंस करेंगे, उसको क्लियरली सुनेंगे। लेकिन उसमें एक प्रॉब्लम क्या आएगा, हमारे मन का प्रॉब्लम आएगा, क्योंकि मन क्या है, बहुत चंचल है, वो क्या है, मन इधर उधर भागेगा, लेकिन हमें क्या है, मन को दोबारा से पकड़ कर लाना पड़ेगा। और जब हम उसको बार बार पकड़ के लाएंगे और फिर से हम ध्यानपूर्वक सुनेंगे, तो तीसरा स्टेज आएगा एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन मीन्स क्या है, जब हम बोलेंगे हरि नाम को, हम सुनेंगे हरि नाम को, तो क्या होगा, ऑटोमेटिक स्मरण होगा। स्मरण मतलब एब्जॉर्ब हो जाएंगे हम होली नेम के प्रति, होली नेम में। और जब हम एब्जॉर्ब हो जाएंगे तो हमारा चौथा आएगा अटैचमेंट। ठीक है, तो अटैचमेंट, जैसे स्त्री क्या है, पहले अट्रैक्ट होती हैं किसी के प्रति, जब हम उस स्त्री उसके बारे में सुनती हैं किसी पुरुष के बारे में, फिर क्या होती है, उसको अटेंशन देती हैं स्त्री। अटेंशन देने के बाद क्या होती हैं, उसके बारे में दिन भर सोचती रहती हैं, मतलब जस्ट आई एम गिविंग एन मटेरियल एग्जांपल। फिर उसके बाद क्या है, वो उससे आसक्त हो जाती है, आसक्त इन द सेंस कि हर समय उसके मन में वही चल रहा होता है। अगर उसको बोला जाए कुछ और, जैसे चैतन्य महाप्रभु भी एग्जांपल देते हैं कि कोई स्त्री अगर किसी पुरुष से अट्रैक्ट हो जाती है, तो वो अपने घर में सारे काम करती रहती हैं अच्छी तरीके से, लेकिन क्या है, वो अपने मन में, अपने बैक ऑफ द माइंड में हमेशा उस पुरुष के बारे में सोचती रहती हैं। तो उस तरीके से हमारा क्या होगा, अटैचमेंट, हम फोर्थ लेवल पे आ जाएंगे, अटैचमेंट हो जाएगा हमारा होली नेम के प्रति। और जब अटैचमेंट हो जाएगा तो फिफ्थ स्टेज आएगी अफेक्शन। अफेक्शन मीन्स हमारे अंदर उसके प्रति प्रेम उत्पन्न हो चुका होगा। और ये एक स्टेज होगी जब हमें कुछ करना नहीं पड़ेगा, ऑटोमेटिकली हम भगवान के नाम को स्मरण करेंगे। सो ये 5 स्टेजेस हैं जो हमें डेवलप करनी है भगवान के नाम के प्रति आसक्त होने के लिए। सो इन केस ऑफ अजामिल, अजामिल ने भगवान का नाम अश्रद्धा से लिया। लेकिन अगर हम ये सोच सकते हैं कि अगर कोई श्रद्धा से नाम ले तो उसके साथ उसकी क्या गति होगी। दूसरा, हम देखते हैं कि अजामिल ने भगवान का नाम मरते समय लिया, केवल मरते समय लिया, एक बार लिया। तो हम ये समझ सकते हैं कि अगर हम अपने जीवन में, पूरे जीवन में जब हम स्वस्थ हैं और भगवान का नाम लेंगे तो हमारी क्या गति होगी। तीसरा, हम देख सकते हैं कि अजामिल ने, जो भगवान का नाम है, उसने पूरे जीवन पाप कर्म किए और नाम लिया, तब भी उसको सदगति मिली। और हम, अगर हम 4 नियमों का पालन करेंगे, प्योरिटी से अपना जीवन जिएंगे, तो हमारे साथ क्या होगा। तो इस प्रकार से अगर हम आसक्ति उत्पन्न कर पाएंगे भगवान के नाम के प्रति, तो हमारी सदगति होगी। लेकिन क्या है, भगवान के नाम को में आसक्ति उत्पन्न करने के लिए इट इज़ नॉट सो इजी। हम देखते हैं कि हम आसक्ति उत्पन्न करना चाहते हैं भगवान के नाम में, लेकिन क्या है, कई सारे ऑब्स्टेकल्स आते हैं। जैसे हमारा मन हमारा साथ नहीं देता, हम कई प्रकार के अपराध कर देते हैं, हमारे मन में कई सारी इच्छाएं हैं, इंद्रिय तृप्ति की इच्छाएं हैं, मान प्रतिष्ठा हम चाहते हैं, हमारी संगति अच्छी नहीं है लोगों के साथ। सो इस तरह की हमारे, मतलब कई सारे ऑब्स्टेकल आते हैं जिसकी वजह से हम भगवान के नाम में आसक्ति उत्पन्न नहीं कर पाते। ये सब बाधाएं आती हैं। इन बाधाओं को मेनली हम 3 कैटेगरीज में मतलब वो कर सकते हैं। वो भी, उसको हम 3A फॉर्मूला कहते हैं। पहला है अविद्या, दूसरा है अनर्थ, और तीसरा है अपराध। तो ये तीनों हैं, ये तीनों हमारी चेतना को ढके हुए हैं। इन तीनों के कारण क्या है, हम भगवान का नाम नहीं ले पा रहे हैं अच्छी तरीके से, आसक्ति नहीं उत्पन्न कर पा रहे हैं।
सो अविद्या मतलब क्या होता है? अविद्या मतलब हमें ज्ञान नहीं है, हमें संबंध ज्ञान नहीं है, हमें इस बात का ज्ञान नहीं है कि भगवान कौन है, हम भगवान से हमारा रिलेशन क्या है। और जब हम अविद्या में होते हैं तो हम क्या करते हैं, हमारे अंदर अनर्थ आते हैं। कैसे? हमारे अंदर काम, क्रोध, लोभ, मोह, मत मत्सर्य, लस्ट, एंगर, ग्रीड, ये सारी भावनाएं आती हैं इस तरह की। और जब हम हमारे अंदर ये सारे अनर्थ होते हैं तो क्या होता है, हम अपराध करते हैं। और अपराध करते हैं तो हम भगवान के नाम के प्रति आसक्ति नहीं ला पाते, आसक्ति उत्पन्न नहीं कर पाते। सो हमें आसक्ति को उत्पन्न करने के लिए क्या करना पड़ेगा? अविद्या, अनर्थ और अपराधों से बाहर आना पड़ेगा, हमें अपनी चेतना को निकालना पड़ेगा। तो अविद्या से बाहर निकलने के लिए क्या करना पड़ेगा? हमें संबंध ज्ञान को जानना पड़ेगा। हमें संबंध ज्ञान में क्या होता है? संबंध ज्ञान में मेनली 3 चीजें आती हैं। पहला क्या है? भगवान के बारे में जानना। दूसरा क्या है? जीव अपने बारे में जानना, हमारा भगवान से क्या संबंध है। तीसरा प्रकृति के बारे में जानना। संबंध ज्ञान है वो 3 एलिमेंट्स के बारे में है। एक है भगवान, दूसरा है जीव, और तीसरा है प्रकृति। अब हम शास्त्रों को पढ़ेंगे, जब हम भक्तों का संग करेंगे तो हम अपने इस संबंध ज्ञान को स्टैब्लिश कर पाएंगे, इस संबंध ज्ञान को जान पाएंगे। जैसे भगवत गीता में बताते हैं, भोक्ताराम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम। सो इसमें हमें भगवान की पोजीशन का पता लगता है कि किस प्रकार से जो भगवान है वो क्या है, भोक्ताराम है, सर्वलोक महेश्वरम है। ठीक है, तो इस प्रकार से हमें भगवान की पोजीशन के बारे में पता लग पाएगा। दूसरा, हमें पता लगेगा जीवेर स्वरूप होए नित्य कृष्ण दास। तो हमें पता लगेगा कि हम किस प्रकार से भगवान के हमेशा से हमें मतलब जो हमारा भगवान और हमारा संबंध है वो क्या है, एक सर्विटर का रिलेशनशिप है। हमें भगवान की सेवा करनी है। हमारा जो एग्जिस्टेंस है इस मटेरियल वर्ल्ड में या स्पिरिचुअल वर्ल्ड में कहीं पर भी, वो क्या है, एक सेवा के लिए हमें मतलब सेवा के लिए बना है, हमें भगवान की सेवा करनी है। तीसरा प्रकृति। तो प्रकृति के बारे में हमें पता लगेगा, जैसे हमें पता लगता है देवी हेषा गुणमयी मम माया दुरत्तया। तो ये जो प्रकृति है भगवान ने इसको बनाया है, भगवान ने इसको क्रिएट किया है। हम प्रकृति, लेकिन जीव की क्या मतलब इच्छा रहती है इस प्रकृति पर, मतलब वो शासन करना चाहता है, इस प्रकृति को भोगना चाहता है। लेकिन जब ये संबंध ज्ञान क्लियर हो जाएगा, हमें अच्छी तरह से पता लग जाएगा, तो हम क्या कर पाएंगे, हम भगवान और भगवान के भक्तों के प्रति आसक्ति को उत्पन्न कर पाएंगे। तो इसलिए संबंध ज्ञान को जानना बहुत जरूरी है। शिला प्रभुपाद वाज गिविंग वन लेक्चर इन लंदन एंड ही वाज डिस्क्राइबिंग द मीन्स व्हाट इज सोल, सोल क्या होती है, आत्मा क्या होती है। सो उन्होंने बताया कि हम क्या है, हम शरीर नहीं है, हम आत्मा है। तो वहां पे एक लेडी थी जो कि बहुत फैट फैट थी, बहुत मोटी थी। सो वो लेडी मतलब सुनती हैं उस लेक्चर को और बाद में खत्म होने के बाद शिला प्रभुपाद के पास आती हैं और बहुत खुश होती हैं, शिला प्रभुपाद को बोलती हैं, मतलब थैंक यू बोलती हैं। और शिला प्रभुपाद बोलते हैं कि तुम्हें क्या अच्छा लगा? तो शिला प्रभुपाद वो बताती हैं शिला प्रभुपाद को कि मुझे ये जान के बहुत अच्छा लगा कि मैं शरीर नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ। क्योंकि वो अपने शरीर के प्रति मतलब बहुत दुखी रहती थी कि मैं इतनी मोटी हूँ, लोग मुझे ये बोलते हैं, मतलब अलग अलग चीज़ें मतलब बोलते हैं, टॉन्ट करते हैं। लेकिन जब आज मुझे पता लगा कि मैं शरीर नहीं हूँ, क्या हूँ, मैं आत्मा हूँ। कई बार हम देखते हैं तो इस प्रकार से हम भगवान के नाम के प्रति संबंध को स्थापित कर पाएंगे और आसक्ति उत्पन्न कर पाएंगे। कई बार हम मतलब इस बात को देखते हैं कि हम इतने सालों से नाम ले रहे हैं लेकिन हमें क्या है, टेस्ट नहीं आ रहा है। तो एक्चुअली क्या है, हम भगवान के नाम में ना टेस्ट को ढूंढते हैं। हम सोचते हैं कि हमें एक मतलब अच्छा लगेगा तभी मैं इसको लूं। लेकिन वास्तव में देखा जाए तो हरि नाम इसके लिए नहीं बना है कि हमें अपने लिए टेस्ट लेना है। हमें क्या है, भगवान को सुख देना है, भगवान की खुशी के लिए हरि नाम को लेना है। दूसरा क्या है, हमें अविद्या की बीमारी लगी हुई है। जिस प्रकार से किसी को जॉइंडिस हो जाता है, मतलब पीलिया की बीमारी हो जाती है, तो वो किसी भी मीठी चीज को जब ग्रहण करता है तो वो उसको मीठी नहीं लगती। उसको, अगर उसको वो चीज़ मीठी नहीं लग रही, इसका मतलब ये नहीं है कि वो मीठी नहीं है। ठीक है, उसी प्रकार से अगर मैं होली नेम मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, मीठा नहीं लग रहा है, मैं उसको रैलिश नहीं कर पा रहा हूँ, इसका मतलब ये नहीं है कि होली नेम में कुछ प्रॉब्लम है, कुछ ऐसा है। हमें देखना पड़ेगा कि मेरे अंदर क्या मतलब क्या कमी है। सो इस प्रकार से हम क्या कर सकते हैं, होली नेम मतलब भक्तों का संग कर सकते हैं और मतलब इस संबंध को स्थापित कर सकते हैं। संबंध स्थापित करने के लिए जैसे मैंने पहले ही बताया था कि हमें क्या है, सबसे पहले क्या करना पड़ेगा,
ग्लोरीज ऑफ होली नेम सुनना पड़ेगा। तो उसके लिए हमें क्या है, शास्त्रों को ध्यानपूर्वक सुनना पड़ेगा, वैष्णवों का संग करना पड़ेगा। और जितनी मात्रा में, जितने लेवल पर हम शास्त्रों को समझ पाएंगे, उतने ज्यादा हम भगवान के नाम के प्रति आसक्ति को उत्पन्न कर पाएंगे। और जैसे हम श्रद्धा मीन्स हमें ये भी देखना पड़ेगा कि हमें संबंध स्थापित करना, भक्ति विनोद ठाकुर बोलते हैं कि नामाभास के लेवल पर आने के लिए हमें क्या है, भगवान के नाम के प्रति संबंध मतलब भगवान के नाम से हमें संबंध स्थापित करना ही पड़ेगा। और बिना नामाभास लेवल पे आए हुए कोई भगवत धाम नहीं जा सकता, कम से कम उसको नामाभास लेवल पर आना ही पड़ेगा। तो इसलिए संबंध स्थापित करना बहुत जरूरी है। कई बार क्या है कि हम 3 मोड्स में लगे हुए हैं, मतलब हम 3 मोड्स के अंदर आते हैं, रजोगुण, सतोगुण, तमोगुण। तो भक्त लोग ये भी पूछते हैं कि प्रभु जी, हम इतना प्रयास करते हैं लेकिन हम सतोगुण में नहीं आ पा रहे हैं, उसका क्या रीजन है? तो भगवत गीता में ना आप देखेंगे सत्वगुण, तमोगुण और रजोगुण की कैरेक्टरिस्टिक्स बताई गई हैं। तो वो कैरेक्टरिस्टिक क्यों बताई गई हैं? पहला तो इसलिए बताई गई हैं जिससे कि हम ये जान पाएं कि हम कौन से गुण में हैं। उन कैरेक्टरिस्टिक को देखकर हम उनको पढ़ेंगे, हम जान पाएंगे, हाँ हाँ, मैं ये, मेरे अंदर ये कैरेक्टरिस्टिक है, मतलब मैं इस गुण में हूँ। तो जब हम जान पाएंगे कि मैं रजोगुण में हूँ, तमोगुण में हूँ, तब हम उस पर अकॉर्डिंगली एक्ट कर पाएंगे। सत्वगुण में आने के लिए ऐसा नहीं है कि हम सत्वगुण में एकदम से आएंगे। वो एक्टिविटीज भगवत गीता में, वो कैरेक्टरिस्टिक इसीलिए दी गई हैं ताकि हम उसको पढ़ें और उसको अपने जीवन में उतारें। जब हम उन एक्टिविटीज को करेंगे तो हम ऑटोमेटिकली सत्वगुण में आएंगे। सत्वगुण में आने के लिए ही वो एक्टिविटीज भगवत गीता में बताई गई हैं। जब हम उन एक्टिविटीज को करेंगे तो हम ऑटोमेटिकली सत्वगुण में आएंगे। और जब तक हम मोड्स में रहेंगे तब तक हमारे लिए, मतलब भगवत धाम जाने के लिए तो हमें पता है कि हमें तीनों मोडों से ऊपर, मतलब तीनों गुणों से ऊपर जाना पड़ेगा कहीं ना कहीं। तो कम से कम भक्ति में प्रैक्टिस करने के लिए हमें सत्वगुण पर तो आना ही पड़ेगा। तो सत्वगुण में आने के लिए हमें क्या है, मॉर्निंग प्रोग्राम अटेंड करना चाहिए, हमें भक्तों के संग में बैठकर जपा करना चाहिए। तो जो गृहस्थ भक्त हैं, कम से कम वो हफ्ते में एक दिन तो मतलब उन्हें अटेंड करना चाहिए मॉर्निंग प्रोग्राम। इस तरह की एक्टिविटीज करके हम सत्वगुण में आ सकते हैं। और जब हम सत्वगुण में आएंगे तो हमारे लिए भक्ति करना बहुत ईजी हो जाएगा। और जब हम भक्ति करेंगे और भगवान के नाम के प्रति आसक्ति उत्पन्न करेंगे तो ये हमारे लिए बहुत इजी हो जाएगा कि हम जीवन के अंतिम समय में, जैसे शिला प्रभुपाद बताते हैं कि दिस लाइफ इज अ प्रिपरेशन एंड डेथ इज एन एग्जामिनेशन। तो जब हमारा डेथ, मृत्यु का समय होगा, तब हमें पता लग जाएगा कि हमने जीवन भर में कितना प्रैक्टिस किया है होली नेम को, मतलब भगवान भक्ति को हमने कितना प्रैक्टिस किया है। तो हमें भगवान के नाम के प्रति आसक्ति उत्पन्न करना, मतलब आसक्ति उत्पन्न करनी पड़ेगी। तो इस तरीके से आज हमने क्या डिस्कस किया, हमने देखा कि सबसे पहले कि अजामिल अजामिल अपने पुत्र का नाम क्यों लेता है। अजामिल अपने पुत्र का नाम इसलिए लेता है क्योंकि उसके अपने पुत्र से आसक्ति थी। तो मृत्यु के अंत समय में हम उसी को याद कर पाते हैं जिसके प्रति हम आसक्त होते हैं। तो इसलिए हम चाहेंगे कि हम मृत्यु के समय भगवान का नाम ले, तो हमें क्या है, उसके प्रति आसक्ति उत्पन्न करनी पड़ेगी। तो हमने देखा कि किस प्रकार से 5 स्टेजेस होते हैं आसक्ति के। पहला होता है अट्रैक्शन, किसी के प्रति हम अट्रैक्ट होते हैं। और जब हम अट्रैक्ट होते हैं तो हम उसको अटेंशन देते हैं। जब हम अटेंशन देते हैं तो क्या होता है, हम उसमें एब्जॉर्ब हो जाते हैं। और जब हम एब्जॉर्ब होंगे तो हम उससे अटैच हो जाएंगे, अटैचमेंट हो जाएगा हमें। और जब हम अटैच हो जाएंगे तो हमें अफेक्शन आएगा। तो इस प्रकार से हमने 5 लेवल देखे आसक्ति के। और आसक्ति के 5 लेवल देखे, उसके बाद हमने देखा कि आसक्ति उत्पन्न करने में हमें क्या क्या चैलेंजेस आते हैं, क्या ऑब्स्टेकल्स हैं मेनली। और वो ऑब्स्टेकल्स का क्या रीजन है, हमने 3 ए देखे, 3 एज। पहला हमने देखा अविद्या, दूसरा देखा हमने अनर्थ, तीसरा हमने देखा तीसरा अविद्या, अनर्थ और अपराध। जब हमें ज्ञान, हमें संबंध ज्ञान का नहीं होता तो हम क्या, अविद्या में हैं हम। और जब हम अविद्या में होंगे तो हम अनर्थ करेंगे, और जब हम अनर्थ करेंगे तो क्या, हम अपराध करेंगे। तो ये एक के बाद एक लेवल्स हैं, अविद्या, अनर्थ और अपराध। तो इन तीनों से निकलने के लिए हमें क्या है, संबंध ज्ञान को इस्टेब्लिश करना पड़ेगा। संबंध ज्ञान को हम इस्टेब्लिश कैसे कर सकते हैं, तो हम क्या कर सकते हैं, शास्त्रों को ध्यानपूर्वक पढ़ सकते हैं, शास्त्रों वैष्णव का संग कर सकते हैं, ठीक है। और हम क्या कर सकते हैं, सत्वगुण को प्रैक्टिस कर सकते हैं, सत्वगुण की एक्टिविटीज को प्रैक्टिस कर सकते हैं। उसको हम, सत्वगुण की एक्टिविटीज को हम कैसे जानेंगे, तो हम भगवत गीता में देखते हैं कि भगवान ने
भगवान कृष्ण ने सतोगुण की एक्टिविटीज को बताया है, तो उनको प्रैक्टिस कर सकते हैं और वैष्णव से गाइडेंस ले सकते हैं। इस तरह की चीजें हम कर सकते हैं, और जब हम ये करेंगे तो हम भगवान के नाम में आसक्ति उत्पन्न कर पाएंगे। और जब हम मृत्यु के अंतिम समय में होंगे, तो जिस चीज से हम आसक्त होंगे, अगर हम हरि नाम से आसक्त होंगे तो हम हरि नाम को ले पाएंगे। तो इस प्रकार से हमने देखा कि किस प्रकार से हम भगवान के नाम में आसक्ति को उत्पन्न कर पाएंगे। सो दिस वाज द थिंग। अगर अभी किसी का कुछ प्रश्न है, कुछ है, तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच पद्माश्री प्रभु जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सॉरी प्रभु जी, आई वाज नॉट प्रिपेयर्ड प्रॉपर्ली, क्योंकि थोड़ा ऐसे ही चल रहा है अभी। सो प्लीज फॉरगिव मी अगर कुछ गड़बड़ हो गई हो। आई वाज नॉट सो मच फ्लुएंट, बट आई थिंक इट वाज ओके जब समराइज किया तो। प्रभु जी is very busy, like from early morning till late night. He is involved in back-to-back services, and just because I requested him, he took this upon him. So I'm really grateful, Prabhuji. And then also you presented the whole subject so systematically, that what are the limitations because of which we are not able to get full attachment to the holy name, and how we can overcome those gaps. So really thankful to you. I see Sudhir ji has raised his hand, so you can unmute and ask question. Thank you, Prabhuji. Hare Krishna. हरे कृष्ण। So thank you, Prabhuji, for a wonderful lecture. One of the things that you said was in terms of developing Satoguna, the practical tips that you gave. One of the things that you said, attend morning program at least once a week. So when we talk about morning program, what exactly do we mean? Sorry, when we attend the morning program? What is morning program? So are we talking about going to the temple and attending the morning program, or doing the morning program at home? Of course, morning program you can do at home for whole 7 days in a week, but better अगर आप मंदिर में एक दिन तो जाएं। क्यों? क्योंकि भक्तों का जब हम संग करते हैं तो हम उनको देखकर, जैसे कि मंगल आरती में आते हैं, भगवान का दर्शन करते हैं, भगवान की डिटीज के सामने खड़े हो पाते हैं, तो हम मतलब हमें कृपा मिलती है। और जब हमें भक्ति क्या है, वो एक कृपा का मार्ग है। जैसे हम अभी कार्तिक मास आएगा, उसमें हम देखेंगे कि उस पास्ट टाइम में हम डिस्कस करते हैं कि किस प्रकार से दो चीज़ें बहुत इम्पोर्टेंट है। एक है प्रयास, दूसरा है कृपा। सो प्रयास तो आप कर रहे हैं, घर पे भी प्रयास कर रहे हैं, लेकिन कृपा प्राप्त करने के लिए आपको वैष्णव का संग करना पड़ेगा। ठीक है, भगवान के डिटेल्स के सामने प्रार्थना करना पड़ेगा, काइंड ऑफ थिंग्स, प्रेयर्स करना पड़ेगा। सो कृपा का मार्ग है। तो हम मंगल आरती में आके भगवान का दर्शन कर सकते हैं, कृपा प्राप्त कर सकते हैं। वैष्णवों के साथ बैठकर हम जपा कर सकते हैं। जैसे कि हम देखते हैं कि कई सारे जो सीनियर भक्त हैं, उनका जपा में बहुत टेस्ट है। तो जब हम उनके साथ बैठते हैं, हम उनको देखते हैं कि वो जपा को किस प्रकार से ध्यानपूर्वक कर रहे हैं, तो हमें इंस्पिरेशन मिलती है कि हम भी ध्यानपूर्वक जपा करें। तो संघ में आने से मतलब फर्क पड़ता है। तीसरा, फिर हम दर्शन आरती अटेंड कर सकते हैं, भागवतम सुन सकते हैं भक्तों के साथ, तो उससे भी फर्क हम जान सकते हैं। तो ये सब चीजें हैं। तो आप एटलीस्ट घर पे मॉर्निंग प्रोग्राम कर रहे हैं, करें, अच्छा है, 7 दिन करें, लेकिन एक दिन हम प्रयास करें कि हम मंदिर आ सकें। ठीक है, तो उससे हमें भगवान की कृपा मिलेगी, भक्तों की कृपा मिलेगी, काइंड ऑफ थिंग्स। So does not necessarily mean कि आप मॉर्निंग प्रोग्राम में जाओ। जैसे मैं सैटरडे इवनिंग प्रोग्राम में जाता हूँ, is that sufficient? यस, दैट इज गुड। आप सैटरडे जाते हैं, दैट इज गुड, बट मॉर्निंग प्रोग्राम की अपनी स्पेशलिटी है। जैसे श्रील प्रभुपाद बताते हैं कि भगवत धाम जाना है तो ये 4 चीजें हैं, ये चीज आर लाइक पावर पैक्स, मतलब ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। सो मतलब मैं कहीं ना कहीं इस बात को मतलब हाईलाइट करूंगा कि प्रयास कीजिए कि एक दिन एटलीस्ट मंगल आरती जाइए, मॉर्निंग प्रोग्राम अटेंड कीजिए। बाकी आप अपनी जो भी आपकी घर पे लाइबिलिटीज हैं उसको देखते हुए ये सब करिए। आई डू नॉट नो अभी क्या कंडीशन है, लेकिन आप प्रयास करिए कि एक दिन तो मंगल आरती जाएं और भक्तों का संग करें। मतलब आप खुद इस बात को, इस चीज को मतलब देख पाएंगे कि उससे कितना फर्क पड़ता है मतलब मॉर्निंग प्रोग्राम से। क्यों? क्योंकि मॉर्निंग का जो समय होता है वो सत्वगुण का समय होता है, ब्रह्म मुहूर्त का समय होता है। तो हर समय की भी एक अपनी मतलब विशेषता है। जैसे सतोगुण का मॉर्निंग का समय वो सतोगुण का होता है, जो दिन का समय होता है और रजोगुण का होता है, और जो इवनिंग का समय होता है, रात का समय होता है, तमोगुण का समय होता है। तो हर समय की अपनी विशेषता है। तो मंगल आरती की भी अपनी मतलब इट्स अ मॉर्निंग प्रोग्राम, मतलब उसकी विशेषता है। थैंक यू प्रभु जी, थैंक यू। एक और चीज आपसे पूछूंगा,
सॉरी टेकिंग योर टाइम, बट नामाभास आपने कहा जब तक हम नामाभास की स्थिति में नहीं आते तब तक वी कैन नॉट गो टू द धाम. सो हाउ डू वी नो दैट वी आर एट दैट स्टेज ऑफ नामाभास? ये थोड़ा सा मतलब एक बुक है हरिनाम चिंतामणि, भक्ति विनोद ठाकुर ने उसको लिखा है. सो भक्ति विनोद उसमें वो बता रहे हैं कि मतलब नाम अपराध का क्या लेवल है, नामाभास का क्या कैरेक्टरिस्टिक है, शुद्ध नाम का क्या लेवल है. सो अभी मैं उस टेक्निकलिटीज में जाऊंगा तो मतलब थोड़ा सा मतलब राइट. ओके, थैंक So, यू प्रभु जी. आई विल. लेकिन भक्ति में मतलब हमें प्रयास करना है कि हमें शुद्ध नाम लेना है एक दिन. ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि ऑफ कोर्स हमें जानना चाहिए कि हम कौन से नामापराध के लेवल पे, नामाभास के लेवल पे, शुद्ध नाम के लेवल पे. सो उसमें एक कैरेक्टरिस्टिक आती है, नामाभास के लेवल पे जब आप होते हैं तो आप कुछ भी जो डिजायर करते हैं ना वो ऑटोमेटिकली डिजायर हो जाता मतलब फुलफिल हो जाती है. जस्ट मैं एक सिम्टम बता रहा हूँ नामाभास का, भले वो मटेरियल डिजायर हो या स्पिरिचुअल डिजायर हो. तो नामाभास के लेवल पे कोई आता है तो मतलब इट्स मतलब उसके अंदर ये चीज आ जाती है, जब भी वो कोई चीज डिजायर करेगा ना तो भगवान उसको वो चीज दे देते हैं, मतलब मटेरियल चीज हो चाहे कुछ भी हो. सो नामाभास का लेवल मतलब थोड़ा डेंजरस काइंड ऑफ थिंग, मतलब इट्स लाइक दैट. सो इट इज़ वन ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक. सो उसमें और भी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं नामाभास के लेवल की. सो हरे कृष्ण. थैंक यू प्रभु जी. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. Hare Krishna. So there are some questions on the chat. I'll read the comments and the questions. Hare Krishna Prabhuji, Dandavat Pranam. Many thanks for your time and explaining the glories of Hari Naam in a very simplified and systematic manner by providing apt examples. Hare Krishna. So this was the comment. Then second is Hare Krishna Prabhuji, Dandavat Pranam. So this is a question. Please elaborate more on and about Naambhasa level. प्रभु जी अभी जैसे मैंने बताया प्रभु जी को भी, सुधीर प्रभु को, कि किस प्रकार से जो नामाभास का लेवल है इसको अगर हमें थोड़ा सा पढ़ना, मतलब इसमें बहुत कुछ है. हरिनाम चिंतामणि आप मतलब अभी आई डो नॉट नो इस लेवल पे आपको रेफर करना चाहिए कि नहीं. सो नामाभास के लेवल पे मैंने एक कैरेक्टरिस्टिक आपको बताया कि जब भी कोई काम हम डिज़ायर करते हैं सो वो डिज़ायर फुलफिल हो जाती हैं, भले वो मटेरियल डिज़ायर हो या स्पिरिचुअल हो. सो कहीं ना कहीं नामाभास का लेवल मतलब मतलब डेंजरस है. कई बार क्या होता है नामाभास के लेवल पे जाने पे कई भक्त का फॉल डाउन हो जाता है. फॉल डाउन इन द सेंस, भक्ति में तो कोई फॉल डाउन इन द सेंस होता नहीं, क्योंकि हमारी भक्ति क्या है वो नष्ट नहीं होती है. हम जिस लेवल पे हैं उस लेवल पे बने रहेंगे. ये हो सकता है कि कुछ समय के लिए हम भक्ति से थोड़ा दूर हो जाएं क्योंकि हमने कोई मटेरियल डिजायर कर दी नामाभास के लेवल पर जा करके. सो नामाभास का लेवल आई थिंक उसके लिए एक अलग से क्लास लेना पड़ेगा जिसमें उसको डिस्क्राइब किया जाएगा, क्योंकि मतलब शुद्ध नाम मतलब इस तरह से कई सारी चीजें हैं नामाभास के लेवल में. तो अगली बार हम प्रभु जी को बुलाएंगे नामभास और नाम अपराध और ये प्रभु जी some senior devotee can describe that level, that will be better प्रभु जी, because मतलब उसको मैं कुछ गलती से मिस इंटरप्रेट कर लूंगा नामाभास को तो, but of course we can try प्रभु जी. Yeah, thank you, Prabhuji. The other comment is Hare Krishna Prabhuji, thank you for explaining the steps for attraction towards Harinam and guiding us. This was a comment. And then Hare Krishna Prabhuji, thanks for guiding us. Next is Dandavat Pranam Prabhuji, please can you once name books you said we can read for better understanding of holy name? Yeah, so there are books by Srila Prabhupada disciples, जैसे जपा बुक हो गई, जपा रिफॉर्म बुक हो गई, देन आर्ट ऑफ चैंटिंग हरे कृष्णा हो गया, ओशन ऑफ नेक्टेरियन हो गया, देन सचिदानंद महाराज बताते हैं लिविंग नेम्स, ब्रोकन नेम्स. तो ये कई सारी बुक्स हैं. सो आप प्रभु जी से भी पूछ सकते हैं, श्री गौर प्रभु से. सो श्री गौर प्रभु आपको गाइड कर रहे हैं कौन कौन सी बुक्स हैं. ठीक है. So thank you very much, Prabhuji. I really appreciate for your time. Sorry, sharing words of wisdom. I was not so much fluent. So No, you are very much, and we are very, very thankful to you. Thank you very much. Dandavat Pranam. Hare Krishna. Hare Krishna. हरे कृष्णा प्रभु जी दंडवत प्रणाम प्रभु जी. धन्यवाद प्रणाम. हरे कृष्णा दंडवत प्रणाम टू ऑल. हरे कृष्ण हरे कृष्ण. धन्यवाद.